हम नया मशीन आने की कोशिश करें कि मेरा क्या है कि उतना फिर खपत ना हो। तो इसी तरह अलग ये क्या है, लगातार हम देखते रहते हैं कहाँ मेरा कॉस्ट बढ़ रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड और बजट, इसलिए तो बनाते हैं ना स्टैंडर्ड और बजट, ताकि मेरा क्या हो, कॉस्ट कंट्रोल में रहे। पहले से अनुमान लगा लेते हैं ना कितना मेरा होना चाहिए। क्लियर है सबको? और इसका मेन फोकस कहाँ रहता है, कंपैरिजन पे, कि जो एक्चुअल और मेरा बजट हम बनाए थे उसमें क्या अंतर है और उसके बेसिस पे हमको क्या करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, सुधार कैसे करें। एग्जांपल देखिए कॉस्ट कंट्रोल का, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो फिक्स कर रही है स्टैंडर्ड कॉस्ट को कितने रुपए पे, 50 रुपए पर यूनिट, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट उनका आ रहा है 55, एक्चुअल हो गया मतलब खर्च हो गया कितना, 55। तो वो जब इन्वेस्टिगेट करते हैं रीजन, तो उसमें हो सकता है कि प्राइस बढ़ गया हो मटेरियल का, क्लियर सबको, उसके कारण, या वेस्टेज हो गया, क्या वेस्टेज हो गया तो इसको कंट्रोल करना चाहिए, उसको कर सकते। इनएफिशिएंसी, लेबर ठीक से काम नहीं कर रहे, तो देखेंगे कि ये लोग कोई नहीं निगरानी करने वाले हैं या ठीक से काम नहीं कर रहे, तो क्या है, कैमरा आजकल आ गया ना, कैमरा आ गया तो अब क्या होता है, नहीं ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, नहीं तो कोई देख रहे हैं, है ना। कैमरा रहे, भले ही वो काम ना करे तो भी उसका प्रभाव होता है ना। ठीक है, ठीक है, तो घर के बाहर आप नकली कैमरा भी रख सकते हैं उसका भी वही असर पड़ेगा। ठीक है, और टेक करेक्टिव एक्शन, उसके बेसिस पे हम लोग क्या लेते हैं, करेक्टिव एक्शन। क्लियर सबको अब कॉस्ट कंट्रोल। चलिए अब कॉस्ट रिडक्शन में हम लोग जाते हैं। तो कॉस्ट रिडक्शन क्या है, तो मीनिंग ऑफ कॉस्ट रिडक्शन देखिए, कॉस्ट रिडक्शन रेफर्स टू परमानेंट रिडक्शन, ये हमेशा के लिए हटा देगा इन यूनिट कॉस्ट, उसका जो एक यूनिट का कॉस्ट आ रहा है गुड्स या सर्विस का, उसका विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, की क्वालिटी में कोई घाटा ना हो, परफॉर्मेंस भी मतलब अच्छा रहे, और यूजफुलनेस ऑफ द प्रोडक्ट वो अच्छा भी यूज में आए। अनलाइक कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन किस पे फोकस करता है, एलिमिनेटिंग अननेसेसरी कॉस्ट, ये होने ही नहीं देगा। जैसे वहां कॉस्ट कंट्रोल में तो पहले हो गया, फिर देख रहे ना क्या कारण, ये बोलेगा नहीं वो होना ही नहीं है। ठीक है, कैसे, और इंप्रूव करें हम एफिशिएंसी, अपना कार्य क्षमता को हमेशा के लिए इंप्रूव करें। देखिए ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे अभी, और इसको टू अचीव लॉन्ग टर्म सेविंग्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म कॉस्ट सेविंग्स, की मेरा हमेशा के लिए क्या हो, कॉस्ट में सेविंग्स हो। टू इंप्रूव कॉम्पिटिटिवनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी, की मेरा जो कॉम्पिटिटिवनेस है, मतलब जो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता है वो क्या है, वो बना रहे, और प्रॉफिटेबिलिटी, मेरा प्रॉफिट अच्छा रहे, है ना। टू एलिमिनेट नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी, ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं रहे हमारे कार्य में जिससे क्या हो, मेरा जो प्रोडक्ट या सर्विस में कोई वैल्यू ऐड ना हो रहा हो, मतलब अननेसेसरी टाइम को हम हटा दे, है ना, अननेसेसरी कॉस्ट को हम हटा दे, है ना। जैसे अभी जैसे क्या है, अब नॉर्मल जैसे टेम्परेचर हो रहा है ना, तो अब तो हीटर का जरूरत नहीं है, तो हीटर को हटाया जा सकता है। इस तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी हटाया जा सकता है कि नहीं अब हीटर का जरूरत नहीं है, मजदूर बिना हीटर के भी काम कर सकते हैं। क्लियर हो गया। इसी तरह गर्मी भी नॉर्मल है तो एसी को रोका जा सकता है, क्लियर है, या कूलर को रोका जा सकता है, जिससे उससे भी तो कॉस्ट बचेगा ना। ठीक है, तो जहां जहां भी हम क्या कर सके, कॉस्ट सेव कर सके। पैकेजिंग में अगर एक सिंपल पैकेट से ही काम हो जा रहा है, ऊपर का जो रैपर होता है, तो हमको क्या है, डबल कोट ट्रिपल कोट तो नहीं करना चाहिए कि उसके अंदर भी एक कोट फिर उसके अंदर भी, है ना। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो पहले जो हैंड वॉश आ रहा होगा आता था, आप देखे होंगे उसका पैकेट के अंदर भी एक छोटा पैकेट रहता था, ध्यान दिए थे आप लोग, देखें ये नहीं, हैंड वॉश आता था पहले, ठीक है, तो वो पैकेट है ऊपर से एक, उसके अंदर फिर पैकेट है, और उसके अंदर फिर पैकेट है, उसमें पाउडर था। अभी क्या हुआ कि बस एक ठीक है, एक बड़ा पैकेट दे दिए और एक अंदर में बस एक छोटा पैकेट और उसी में पाउडर, कट कर दिए ना वो कॉस्ट, किए कि नहीं। मतलब एक आप रैपर हटाए तो उससे भी आपका कुछ तो बचा ना, 15 पैसा, 20 पैसा, 30 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया, कुछ तो बचा, क्लियर है। लेकिन वही आप 10,000 यूनिट बनाएंगे तो उतना इंटू कर दीजिए, उतना और बचेगा ना, क्लियर है। लाखों बनाएंगे तो उतना लाखों में फिर जा सकता है आपका सेविंग, करोड़ बनाएंगे तो करोड़ों में जा सकता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ये हो गया। फिर टू एनहांस प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, कि अपना हम कार्य क्षमता और कितना अच्छा से उत्पादन कर सके, और टू एंश्योर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, और अच्छे से यूज कर। टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, क्या क्या इसमें तकनीकें हैं, देखिए पहला वर्क स्टडी एंड मेथड ओनली। ठीक है, तो ये जैसे देखेंगे हम लोग, ठीक है, कि वर्क स्टडी एंड मेथड ओनली, मतलब ये सब इसमें हम लोग आजमाते हैं तकनीक को, कि किससे हम क्या कर सके, कॉस्ट को रिड्यूस कर सके। ठीक है,
कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हो। कॉस्ट स्टडी एंड मेथड ओनली स्टडी, ठीक है, वर्क स्टडी एंड मेथड ओनली की काम करते करते भी हम लोग देख रहे हैं। वैल्यू एनालिसिस, कितना इससे एक्चुअली वैल्यू ऐड हो रहा है। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, पहले से स्टैंडर्ड तय कर लिया और सिंपल बना दिए चीज़ों को, प्रक्रिया को, ठीक है। प्रोसेस री इंजीनियरिंग, फिर से हम तय करें किस तरह से हमको काम करना है ना, ताकि मेरा क्या हो सके, कॉस्ट रिड्यूस हो सके, ठीक है। इम्प्रूव री इंजीनियरिंग क्या हुआ कि अपना हम पूरा प्रणाली को सुधारते हैं, क्लियर हो गया। री इंजीनियरिंग मतलब क्या हुआ, जब फिर से उस चीज को नए स्तर से, नई दृष्टि से कार्य में लाते हैं, मतलब प्लानिंग करके उसको फिर से निभाते हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंप्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्निक्स, ठीक है। अपना प्रोडक्शन टेक्निक को क्या करें हम और बेटर कर, जैसे हम बताए ना कि पुराना मशीन लाए हैं जो ज्यादा खपत ले रहा है बिजली का, तो हम बेटर मशीन लाएंगे। जेरोक्स मशीन का ही एग्जांपल देखिए, कुछ कुछ दुकान में अभी पुराना जेरोक्स मशीन जो यूज होता है, एक एक पेज कर रहे हैं आराम से, उसमें टाइम लग रहा है, उसमें ज्यादा खपत लग रहा है। लेकिन देखिए आप अपना ऑफिस में भी मौजूद है और जेरोक्स दुकान में भी, जहां पे क्या करते हैं, एक बार में सेट डालते हैं, पूरा सेट निकलता है ना, टाइम बचा ना, एफर्ट बचा, उतना मेहनत तो नहीं लग रहा है। तीसरा, कॉस्ट बचा कि नहीं, बिजली का कम खपत हुआ, तुरंत मशीन प्रोसेस कर दे रहा है, ठीक है, क्लियर सबको। फिर ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ठीक है। ऑटोमेटिक में अगर हम चले गए मोड में, जैसे आप डिस्कवरी चैनल या इवन यूट्यूब में आप लिखिएगा फैक्ट्री मेड डिस्कवरी चैनल करके आप लिखिएगा, तो उससे क्या आएगा आपको, फैक्ट्री में कैसे काम होता है, जहां बहुत प्रोडक्ट होता है, बिस्किट बन रहा है, केक बन रहा है, चॉकलेट्स बन रहा है, या कोई और प्रोडक्ट बन रहा है, आप देखिएगा ना, मशीन ही एक तुरंत प्रोसेस करता है। या यहाँ आप राइस मिल में गए थे ना, राइस मिल में गए थे कि नहीं आप लोग, यहाँ नहीं गए थे राइस मिल में, तो यहाँ राइस मिल है, ठीक है, वर्षा राइस मिल है शायद, जाके देखिएगा, वहां पे भी क्या है, मशीन लगा हुआ है, वहां ऑटोमेटिक काम हो रहा है, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है बताइए, एक जन मजदूर बाबर उठा के तो लेके नहीं जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह किससे सप्लाई हो जा रहा है, मशीन से, फिर वहां से फिर नेक्स्ट जगह वो मशीन से, ठीक है। तो मशीन और रोबोट्स का जब यूज कर रहे हैं हम लोग, तो ऑटोमेटिक प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। टेक्नोलॉजी मतलब अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी का यूज करें तो जल्दी हो रहा है। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से भी समझिए, पहले हम लोग ट्रांसलेशन के लिए गूगल ट्रांसलेट ऐसे यूज कर रहे थे, है ना, उसका भी एक लिमिट था ना, इतना, या एप्स आते थे जिसमें क्या है, एक या गूगल में इसको हिंदी में ट्रांसलेट करिए, है ना, एक लाइन या कुछ लाइन्स ऐसे कन्वर्ट होते थे। अब देखिए पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट कन्वर्ट हो जाता है ना एक बार में, है ना। तो टेक्नोलॉजी का फायदा मिल रहा है कि नहीं हम लोग को। पहले जो लगभग पूरा दिन लग जा रहा था हमको, है ना, एक क्लास का नोट्स को कन्वर्ट करते करते, या कुछ टाइम ऐसे ले रहा है, या सोच के बैठना पड़ रहा है, इस लाइन का क्या मीनिंग है, इस लाइन का क्या मीनिंग है, आज वो क्या हो रहा है, तुरंत कन्वर्ट हो रहा है। तो जहां पे टाइम का महत्व ज्यादा है, जैसे एग्जाम आने वाला है तो हमको तुरंत करना है, तो उसमें हम उसका यूज ले लिए। अगर टाइम है मेरे पास, तब हम तो, मेरा अगर कमजोर भी है इंग्लिश, ठीक है, और उसको हम हिंदी में कन्वर्ट करते हैं पहले खुद ही, तब तो फायदा है मेरा, है ना, कि हम अपना माइंड को भी इंप्रूव कर रहे हैं। क्लियर सबको। तो ऐसे ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी का फायदा हमको मिलता है किसमें, कॉस्ट रिडक्शन में भी, ठीक है। फीचर्स ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, क्या क्या इसके फीचर्स है देखिए। पहला, करेक्टिव एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है, सुधार करने का ये प्रोसेस है, और क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस ये भी है, क्योंकि बार बार हमको देखना होगा और कहां हम कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं। फोकसेस ऑन परमानेंट सेविंग्स, इसका ये है मेन फोकस की क्या है, हमको अपना हमेशा के लिए सेविंग करना है कॉस्ट में, है ना। नो फिक्स स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए एक फिक्स स्टैंडर्ड पे ही हम काम करते हैं, देखते हैं कि अब और कंट्रोल हो सकता है तो और कंट्रोल हम करेंगे, है ना। जैसे हम बताए ना कि पुराना मशीन के लिए पुराना स्टैंडर्ड था, नया मशीन ही आ गया, तो अब कौन सा स्टैंडर्ड उसमें लगा, नया मशीन लो, क्योंकि उसमें मेरा, अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो कॉस्ट मेरा और क्या है, कम है उसमें, है ना। जैसे मेरा खुद का मशीन से अगर ज्यादा, या हमको नया मशीन लेना वो महंगा पड़ रहा, तो हम देखेंगे किराए में लेना क्या मेरे लिए ज्यादा बेहतर है, तो किराए में लेके हम काम कर लेंगे, या उसी काम को किसी और को आउटसोर्स कर देंगे कि आप ये काम करके दो हमको, जिससे कम में हो रहा है ना मेरा, ठीक है। फिर इनोवेशन ओरिएंटेड, क्योंकि ये क्या है, बार बार कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो इनोवेशन लगे, नयापन है ना इसमें, क्योंकि बार बार आप देख रहे कहाँ हम कॉस्ट, जो भी चीज कंटिन्यूअस प्रोसेस में होता है उसमें इनोवेशन हो रहेगा ज्यादा चांस है। क्यों, क्योंकि आप लगातार उसमें काम कर रहे हैं ना। क्लियर सबको।